आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के मझौड़ा गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति की हुई मौत, वहीं अन्य 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। मधुबनी में लाखों की इलेक्ट्रॉनिक चोरी का पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर किया उद्भेदन, 3 चोर हुए गिरफ्तार, पिकअप वाहन समेत अन्य सामान हुए बरामद। औची थाना पुलिस ने एक कार से 190 बोतल किंगफिशर बियर किया बरामद, मौके से तस्कर फरार, प्राथमिकी हुई दर्ज। सारघाट में ग्रामीणों ने पुजारी रामूदास मेहता के सबके साथ किया रोड मार्च, आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उस पर कार्रवाई की गई मांग। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवस्थित बैंकों से संबंधित गाड़ी एवं लोन का मधुबनी पुलिस के द्वारा किया गया चेकिंग। मधुबनी में भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ बेहाल, बिजली पानी की हुई किल्लत, वहीं नागरिकों ने राहत उपाय की मांग। जयनगर में कांड संख्या 89/25 के पर्यवेक्षण के विरोध में माले व महागठबंधन का निकला जन आक्रोश मार्च, वहीं 5 सूत्री मांगों को लेकर की गई सभा। और सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों पर हुआ भाजपा कार्यशाला आयोजित, पीएम मोदी के कार्य को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी के मझौड़ा गांव में आपसी विवाद में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मोहम्मद सत्तार अंसारी बिजली मिस्त्री थे। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मझौड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, वहीं अन्य 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना बीते मंगलवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। रात में मारपीट के क्रम में ही घटना की सूचना डायल 112 पुलिस टीम को मिलते ही डायल 112 की टीम वहां पहुंची। बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने जख्मी सभी व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए कई व्यक्तियों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट की घटना में मझौड़ा गांव निवासी मोहम्मद इदरीस के पुत्र मोहम्मद सत्तार अंसारी उम्र 40 वर्ष के सिर में काफी चोटें आई थी। इलाज के क्रम में मोहम्मद सत्तार ने बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे दम तोड़ दिया। वहीं अन्य जख्मी का इलाज चल रहा है। घटना का कारण मृतक के परिजनों ने आपसी विवाद बताया है। वहीं परिजनों ने कहा कि आपसी विवाद में घर में घुसकर बेरहमी से घटना को अंजाम दिया है। आरोप लगाया कि अंधाधुंध बांस लाठी से प्रहार कर कई लोगों को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें काफी चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक बिजली का मिस्त्री है, वहीं किसी भी तरह मजदूरी कर घर का जीवन यापन कर रहा था। मृतक के 2 पुत्र एवं 2 पुत्री भी हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना से आक्रोशित लोगों को उचित न्याय एवं कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गुस्सा पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजन की ओर से लिखित शिकायत आवेदन मिली है, वहीं प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। घटनास्थल पर जयनगर सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह भी पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी लिए।
क्या मामला है और कहाँ का मामला है यह? ये दुबी बाजार का न्यू टोला का है। दुबी बाजार न्यू टोला कहाँ पे पड़ता है? ये मझौड़ा में। थाना थाना बासोपट्टी है। बासोपट्टी। क्या हुआ है? वही क्या कहते हैं, लड़की वाला प्यार मोहब्बत वाला मामला था वो, तो उसमें दोनों पकड़ा गए तो शादी भी करा दिए। थाने वाले आए थे तो शादी वादी करवा दिए। उसके बाद जब यहाँ पे सुनने में आया कि उस गांव में जो क्या कहते हैं, बोल भी मेरे से नहीं होता है, मैं रिपोर्टिंग नहीं। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए। आप इनका कौन है? ग्रामीण हैं या क्या है? मैं इसका मौसी का लड़का हूँ। आप मौसी का? आपके मौसेरा भाई हुए हैं। तो इनको जान से मार दिया गया है लड़की पक्ष के तरफ से? जी। इसमें एफआईआर हो चुकी है? जी हो चुका है। बासोपट्टी थाना। जी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में हुई लाखों की इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी का पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर उद्भेदन कर लिया है। मुजफ्फरपुर से 3 चोरों को गिरफ्तार कर 2 फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी स्टेबलाइजर और चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किए गए। वहीं डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि सीसीटीवी और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की गई। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से लाखों रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी मामले का पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर से कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ 3 चोर को गिरफ्तार किया। इसके साथ चोरी में इस्तेमाल की गई पिकअप वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मधुबनी नगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले नगर के महाराजगंज निवासी विवेक पंजुआर के शहर के भच्ची स्थित वेयर हाउस के गोदाम से कई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी स्टेबलाइजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय, वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी कैमरा के सहयोग से चोर की पहचान की गई। डीएसपी ने बताया कि मुजफ्फरपुर से कुल 3 गणेश ठाकुर, भोला कुमार एवं संजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 फ्रिज, 1 वॉशिंग मशीन, 4 बैटरी, 20 स्टेबलाइजर, 2 मोबाइल एवं 1 चोरी में इस्तेमाल की गई पिकअप वाहन बरामद की गई है। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि चोरी में संलिप्त लाल बाबू सैनी एवं संजीव सैनी के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। टाउन थाना को सूचना प्राप्त हुई कि शहर के भच्ची इलाके में एक वेयर हाउस है जहां से एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, स्टेबलाइजर आदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर ली गई है। और इस घटने का संज्ञान लेते हुए टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया 234/25। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। जितने भी हमारे पास टेक्निकल ऑपरेटर्स थे उसका हमने यूज किया। लगभग 50 से ऊपर हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और जैसे जैसे हमें लिंक मिलते गए हमने उस पर आगे कार्रवाई करना शुरू किया। उस कार्रवाई के क्रम में मधुबनी से हम लोग आगे बढ़ते गए और हम लोग मुजफ्फरपुर तक पहुंचे। इस क्रम में हमें कल जो है कि जब सब साक्ष्य हमारे स्पष्ट हो गए तो हम लोगों ने बहुत सारे सामान की बरामदगी इसमें कर ली है। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है। और इस पूरे टीम में जो है कि एसएचओ टाउन के अलावे एसआई मनोज कुमार, एसआई लक्ष्मी कुमारी, एसआई रानी कुमारी सम्मिलित रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक कार्य किए हुए हैं। जो बहुत सारे सामान हम लोग को बरामद किया है उसमें एलजी कंपनी का 2 फ्रिज है, एलजी कंपनी का 1 वॉशिंग मशीन है, बहुत सारे बैटरीज हैं और स्टेबलाइजर बहुत सारी संख्या में, और बहुत सारे सामान जो एफआईआर में लिखे गए थे उसमें से बहुत सारे सामानों को हम लोगों ने रिकवरी कर लिया है, जो टाउन थाना की एक अच्छी उपलब्धि है। और अभी जो भी व्यक्ति इसमें 3 व्यक्ति जो अरेस्ट किए गए हैं उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इससे पूर्व भी हम लोग चीज़ों को खंगाल रहे हैं और अभी चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं बता पा रहे हैं। अन्य थाना क्षेत्रों में जो इसकी सूचना हमको प्राप्त होगी उनको हम लोग भेजेंगे और चीज़ों को लोग खंगालेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक सेंट्रो कार से 190 बोतल किंगफिशर बियर कुल 95 लीटर जब्त किया। NH 527B पर जांच के दौरान तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए।
थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि वाहन को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है और फरार तस्कर की तलाशी की जा रही है। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक हुंडई के सेंट्रो कार से ले जा रहे 190 बोतल किंगफिशर बियर जब्त की है। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शराब तस्कर के द्वारा एक कार से शराब लाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस को वाहन जांच में लगा दी गई। इसी क्रम में एनएच 527 बीपत थाना से उत्तर 50 मीटर की दूरी पर शराब तस्कर पुलिस को देखते ही रास्ते पर कार छोड़कर भाग निकला। जब पुलिस देखने को गई तो कार में बियर की बोतलें देखी। गिनती करने पर 190 बोतल, जिसकी कुल मात्रा 95 लीटर थी। कार को जब्त कर थाना लाया गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि कार सहित चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्करों का पता लगाया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के सहार घाट में ग्रामीणों ने पुजारी रामूदास मेहता के शव के साथ रोड मार्च कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। संत रामूदास अमर रहे के नारों के बीच काफिला मस्तराम कुटी से बाजार तक गया। अंतिम दर्शन के बाद मस्तराम कुटी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, मुकेश राउत सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। साहर घाट में ग्रामीणों ने पुजारी रामूदास मेहता के शव के साथ मंगलवार की शाम रोड मार्च किया। अपराधियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देने के साथ संत का अंतिम दर्शन कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। काफिले में शामिल लोग जहां एक ओर आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर संत रामूदास मेहता अमर रहे की आवाज लगा रहे थे। यह काफिला घटनास्थल मस्तराम कुटी से विदा होकर साहर गांव होते हुए स्टेट हाईवे 75 से बाजार तक गया। पुनः वहां से सभी लोग मस्तराम कुटी पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किए। अंतिम दर्शन के मौके पर मुकेश राउत, रुपेश झा, विक्की दुबे सहित दर्जनों लोग मौके पर मौजूद थे। साहर घाट में सोमवार की रात पुजारी की हत्या हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उनके लिए अंतिम यात्रा दर्शन के लिए एक यात्रा निकाली गई। आप उसमें शरीक हुए, बताएं क्या कहेंगे। देखिए दीपक जी, यह बहुत ही समाज के लिए चिंता का विषय है कि उस कुटी के जो महंत थे या पुजारी थे, इतने सरल और सहज थे। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, उस कुटी पर कई बार जाने का अवसर मिला और मैंने देखा कि उस आदमी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, वह अजात शत्रु है। वैसे व्यक्ति को समाज में, वैसे सरल और निश्चल व्यक्ति को उसकी निर्मम हत्या होती है, तो ये विषय चिंता का है। समाज के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैं चाहूँगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन हो और उस ऐसे प्रवृत्ति वाले, ऐसे नृशंस लोगों के प्रति कठोर कार्रवाई हो, जल्दी उसे न्याय मिले ताकि दूसरे इस तरह की घटना न कर पाए। ये मैं चाहता हूँ। समाज को भी इस पर आगे आना चाहिए और इस कांड के उद्भेदन में जो भी सूचनाएं हों प्रशासन के बाद देना चाहिए। इस समाज के लिए चिंतनीय और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। समाज में लोग इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सामाजिक लोगों के लिए? नहीं, हम संदेश यह देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि समाज के लोग समाज में इस तरह के उदंड और उच्छृंखल और नशाबाज हैं, उन पर अंकुश लगाए, या अंकुश न लगा सकें तो प्रशासन से इस बात के लिए मजबूर प्रशासन को करे कि ऐसे लोगों को सलाखे के अंदर रहना चाहिए। ये किसी स्तर से जायज नहीं हो सकता और इसे समाज स्वीकार भी नहीं करेगा इस तरह की घटना। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर है। मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख और जनसुराज का एक सिपाही हूँ। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित प्रमुख बैंकों जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक और ICICI बैंक से जुड़ी गाड़ियों व लोन की गहन जांच की। यह कार्रवाई सभी संबंधित थानाध्यक्षों की निगरानी में की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई यह जांच सुरक्षा व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवस्थित बैंकों से संबंधित गाड़ी एवं लोन का मधुबनी पुलिस के द्वारा चेकिंग किया गया, जिसमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, ICICI बैंक का जांच पड़ताल विभिन्न थानाध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी में भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, जिससे लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं बिजली और पानी की भारी किल्लत हो गई है। प्रशासन द्वारा कोई ठोस राहत उपाय नहीं किए गए हैं। नागरिकों ने जल्द राहत की मांग की है। वहीं लू से बचाव के लिए घर में रहे, पानी पिए, वहीं हल्के कपड़े पहने, साथ ही बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें।
जून महीने की भीषण गर्मी ने मधुबनी शहर समेत जिलेवासियों को बेहाल कर दिया है। सूर्यदेव के प्रचंड तेवरों ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह 8 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलना लू को आमंत्रण देने जैसा बन गया है। लोग मजबूरी में घरों में कैद रहने को विवश हैं। गर्मी की तीव्रता इतनी अधिक है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। बाजारों में भी ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। दुकानदार गर्मी से परेशान है और व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि ईख यानी कुसियार का रस, शिकंजी और ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन यह राहत भी कुछ ही पल की साबित हो रही है। पीने के पानी और बिजली की किल्लत ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। कई मोहल्लों में नियमित बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे पंखे और कूलर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। सबसे चिंता की बात है कि नगर निगम मधुबनी और जिला प्रशासन की ओर से अभी तक गर्मी से राहत के कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। न तो सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है, न ही लू से बचाव के लिए छाया या कूलिंग की कोई योजना दिख रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द राहतकारी कदम उठाएं, ताकि लोग इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत की सांस ले सकें। वहीं भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है, विशेष रूप से मधुबनी जैसे क्षेत्रों में जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि दोपहर के समय विशेषकर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर के अंदर रहें। यदि बाहर निकलना अति आवश्यक हो तो सिर को टोपी या गमछा या छाते से ढककर बाहर निकले और हल्के ढीले सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने, ताकि शरीर में गर्मी का कम प्रवेश हो। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना अनिवार्य है। इसके लिए नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। भले ही प्यास लगी हो या न लगी हो, पर पानी का सेवन जरूर करें। नींबू पानी, नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय काफी फायदेमंद साबित होते हैं। खान पान के मामले में भी सावधानी जरूरी है। गर्मी में हल्का और ताजे भोजन का सेवन करना चाहिए। खुले में बिक रहे या बासी खाने से दूर रहें, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। घर के वातावरण को ठंडा बनाए रखने के लिए खिड़कियों पर गीले पर्दे लगाए जा सकते हैं और दीवारों पर पानी का छिड़काव भी किया जा सकता है। वहीं बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना इसमें जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उन्हें घर से बाहर ना जाने दें और बार बार पानी पिलाते रहें। शरीर का तापमान यदि असामान्य रूप से बढ़ जाए, अत्यधिक पसीना या कमजोरी महसूस हो, तो यह लू लगने के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ठंडी जगह पर लिटाएं, उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछें और अगर स्थिति गंभीर हो तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। वहीं दुर्भाग्यवश अभी तक प्रशासन द्वारा गर्मी से राहत के कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं, लेकिन नागरिकों को स्वयं जागरूक रहकर इन सावधानियों का पालन कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। परेशानियां हो रही है और वो लोग गर्मी का बचाव में क्या क्या कर रहे हैं और उनके दुकानदारी पर क्या क्या असर हुई है, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं एक फार्म दुकान करता हूँ 3 नंबर गुमती पर। इतना गर्मी है जो उससे चलते जो है न कोई कस्टमर आ रहा है न कुछ आ रहा है, लेकिन हम लोग तो मजबूरी है, तो गर्म में बैठे हुए हैं, पंखा डुला रहे हैं। धन्यवाद। बस भाग। आप लोग देख रहे हैं जो तपती झुलसी गर्मी से यहाँ की जनता और दिहाड़ी मजदूर और छात्रों को क्या क्या परेशानी हो रही है। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के जनता और छात्र से सवाल पूछ के, जो आप लोग को गर्मी से क्या क्या परेशानियां हो रही है। पे एक चापाकल है जो सुबह 5 बजे के बाद पानी नहीं दे पा रही है। इसके लिए जानते हैं यहाँ की स्टूडेंट और विद्यार्थी से जो क्या क्या हो रही है और इस गर्मी से क्या क्या परेशानियां पैदा हो रही है। आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम आरपी झा हुआ। मैं यहाँ का छात्र हूँ। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ कंपटीशन लाइन का। और रही बात सर गर्मी की, तो गर्मी बहुत है। रात भर हम लोग अच्छे सो नहीं पाते हैं, क्योंकि लाइन नहीं रहता है, बिजली का बहुत अभाव है। और रही सर ये देख रहे हैं चापाकल 5 बजे हम सब लोग सुबह में उठते हैं, प्रयास करते हैं कि 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोग जितने भी छात्र यहाँ रह रहे हैं, हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। 4, साढ़े 4, 5 बजे तक पानी भरते हैं। इसके बाद पानी देना कल छोड़ देता है। और मेयर साहब से गुजारिश है कि
चापाकल का तो व्यवस्था नहीं, सबमर्सिबल का व्यवस्था करवा दे, क्योंकि सबमर्सिबल के चक्कर में चापाकल का ये स्थिति हो चुकी है। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ स्थानीय अभिभावक एवं विद्यार्थी गण हैं। उन लोगों को इस गर्मी से क्या क्या परेशानियां हो रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहन पासवान है। मेरा घर बसने है। मैं मधुबनी में रह रहा हूँ। बहुत काफी गर्मी है। यहाँ पानी की किल्लत है। यहाँ हम लोग सवेर से शाम तक इकट्ठा होकर के बैठे रहते हैं, इधर से इधर करते रहते हैं, समय बिताते हैं। इस साल की गर्मी से आप लोग की क्या राय है? पिछले साल से ज्यादा गर्मी है या इस बार कम गर्मी है? ज्यादा गर्मी है। बढ़ती धूप से आपकी दिनचर्या पर क्या असर पड़ा है? आपकी दिनचर्या पे क्या असर पड़ा है? क्या आप लोग सही से समय पे ऑफिस जा रहे हैं? काम करने में परेशानियां हो रही है? जी परेशानी हो रही है काफी। और धूप के कारण, गर्मी के कारण क्या आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं। क्या निकलना चाह रहे हैं तो कब से कब निकल रहे हैं? शाम में निकलते हैं 7 बजे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, मैं मधुबनी में रह रहा हूँ। क्या पिछली साल से ज्यादा इस साल गर्मी है? बहुत, इस साल बहुत गर्मी है। पिछले साल से बहुत गर्मी माना जाता है। बढ़ती धूप से आपकी दिनचर्या में क्या, धूप और गर्मी से आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आया है? बदलाव तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन नहीं है। क्या आप सही समय पर सही टाइम पे अपने कोचिंग कॉलेज जा पा रहे हैं इस गर्मी में? नहीं जा पा रहे हैं। सुबह से लेके शाम 7 बजे तक में आप लोग बाहर कब कब निकल रहे हैं? बाहर शाम ठंडा होता है तब ये निकलते, नहीं तो नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम कुमार चौपाल हुआ और मैं यहाँ पे छात्र हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या इस बार पिछली साल से ज्यादा गर्मी है? बहुत ही ज्यादा गर्मी है। यहाँ बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? जैसे कि स्कर्ट लगाना, टोपी लगाना, पानी वगैरह पीना, जूस पीना, ये सब क्या आप लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा पानी भी रखते हैं स्टोर करके और कपड़ा वगैरह थोड़ा। तो क्या इधर पानी की भी समस्या है? बहुत ही ज्यादा समस्या है और यहाँ पे बिजली का भी थोड़ा समस्या है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री कुमार झा हुआ, मधुबनी में रहता हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं ट्यूशन जा पाते हैं, नहीं कॉलेज जा पाते हैं। यहाँ पे नीलान की बहुत समस्या रहता है। पानी की क्या स्थिति है? बहुत बेकार जा रहा है, कल सुखा गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग मेयर साहब से क्या कहना चाह रहे हैं? मेयर साहब से यही कहना चाहते हैं तो व्यवस्था करे, कल का व्यवस्था करे, चापाकल कुछ। और बिजली ऑफिस के बारे में आपका क्या कहना है? बिजली ऑफिस यही करना चाहते हैं, सुधार कीजिए। बिजली का बहुत लाइन कटता है यहाँ पे बहुत गर्मी में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और इस गर्मी से आप लोग को क्या क्या परेशानियां हो रही है, कृपया बताएगा। मेरा नाम है अनिल चौधरी और घर है नवटोली, यहीं आदर्श नगर कॉलोनी के बगल में। गर्मी से जो परेशानी आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने एक बिसलेरी का बोतल लेके माथा धो रहे हैं, शरीर को धो रहे हैं, इससे सारा गर्मी पड़ रहा है अभी। और यहाँ न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था, सारा चौपट है। बिजली भी वही 24 घंटा में मैक्सिमम 1-2 घंटा बिजली रहता है, बाकी क्या है। नगर निगम को बिजली और पानी के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम नगर निगम और मेयर से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, जो कम से कम वो जितना मतलब कम से कम नगर निगम का क्षेत्र है, और जगह तो उनसे संभव नहीं है, नगर निगम का जो भी क्षेत्र है उससे पानी की व्यवस्था करवाया जाए। हर एक आदमी पानी के लिए त्राहिमाम है कि 20 रुपया में बोतल खरीद के सिंपल आदमी कहाँ से पी पाएगा। हर दिन में एक आदमी अभी कम से कम 10 लीटर पानी पिएगा, कहाँ से ले पाएगा आदमी पानी। तो क्या गर्मी से दुकानदारी पे भी असर पड़ रही है? गर्मी
से दुकानदारी का तो हाल भैया वो है जो सुबह 7 बजे के बाद और शाम 7 बजे तक हम दुकानदार लोग झक मारते रहते हैं बैठ के, कस्टमर के इंतजार में लगे रहते हैं। जैसे बंसी तालाब में डाल दिए और कोई मछली फंसेगा उसी तरह इंतजार कर रहे हैं। खुद से गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? तो शिकंजी पी रहे हैं, ग्लूकोज पी रहे हैं और क्या बोलते हैं वो कैल्शियम ड्रिंक पी रहे हैं, तरबूजा खा रहे हैं, यही सब गर्मी के लिए कर रहे हैं। गर्मी से क्या यहाँ की जनता और यहाँ के लोग बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं? 50% आदमी गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जी जी। साथ है एक दुकानदार जो कि डेली बेसिस है, पेंचर और हवा का काम भरते हैं, उनसे जानते हैं जो गर्मी के कारण उनके धंधा पे क्या क्या असर पड़ा है। सबसे पहले अपना नाम। हमारा नाम मोहम्मद आले हुआ, मेरा घर हुआ मगरौनी शेख टोली और हम लोग का जो है अभी 13 नंबर गुमती में मेरा दुकान है। साइकिल पंचर बनाते हैं और साइकिल का भी पंचर बनाते हैं। बहुत बुरा हाल है, धंधा पानी नहीं चलता है। पब्लिक रोड पे चलेगा तब ना धंधा होगा। गर्मी के कारण हाँ पब्लिक रोड पे निकलती नहीं है और आदमी पब्लिक लोग जो है बीमार पड़ते हैं धूप के कारण। हाँ कोई जगह ना पानी का व्यवस्था है, न यहाँ पे कल है, न पानी का कोई साधन है। हाँ हम लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए। हम लोग कितना पानी खरीदेंगे? 20 रुपये का बोतल मिलता है, कितना खरीदेंगे हम लोग पानी? पानी कितना खरीद के पियेंगे गरीब आदमी? काम करेंगे जब ना पानी पियेंगे, है कमाएंगे तब ना पानी पियेंगे। पैसा है नहीं, पैसा रहेगा जब ना पानी खरीद के पियेंगे। अभी हम लोग का जो है बहुत हालात खराब है। ठीक है, क्या गर्मी के कारण दुकानदारी पे भी असर पड़ा? बहुत असर पड़ता है। बोल तो रहे हैं कि गर्मी के कारण धंधा पानी साफ चौपट है हम लोग का। हाँ सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे रात तक जो है तपस्या करते हैं, तो बेकार खुला फंसता है। इससे हम लोग कितना कमा पाएंगे? कितना कमा पाएंगे? डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर में भाकपा माले के नेतृत्व में कांड संख्या 89/25 के पर्यवेक्षण व 5 सूत्री मांगों को लेकर जन आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च के बाद सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर द्वारा नेताओं को धमकी, झूठे मुकदमे और पुलिस पर्यवेक्षण की निष्पक्ष जांच की मांग की। आंदोलनकारियों ने दरभंगा डीआईजी और पटना डीजीपी से मामले की जांच की अपील की। जयनगर थाने के चर्चित कांड संख्या 89/25 का पर्यवेक्षण के विरोध समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को जयनगर में भाकपा माले सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों आंदोलनकारी व महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के समर्थन में जन आक्रोश मार्च निकाली गई। जन आक्रोश मार्च रेलवे स्टेशन चौक से शहीद चौक, मेन रोड, भेलवा चौक एवं ब्लॉक होते हुए पटना गद्दी चौक भ्रमण कर पटना गद्दी चौक पर नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने जयनगर थाना कांड संख्या 89/25 के पर्यवेक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाकपा माले जयनगर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से बंद उप स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर को चालू करने और अनुमंडल अस्पताल जयनगर में रोस्टर के अनुसार चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी सुनिश्चित करने के साथ जयनगर में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम में महिला मरीजों की मौत पर ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार आंदोलन किया गया। इससे आक्रोशित होकर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक के उकसाने पर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक आशा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के द्वारा भाकपा नेता शशि भूषण प्रसाद व माले सचिव भूषण सिंह को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में दोनों नेता के द्वारा अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने अपने बचाव में दोनों दलों के नेता के खिलाफ SC/ST झूठा मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी चिकित्सक द्वारा दोनों दलों के नेताओं पर मोबाइल फोन से धमकी देने का ऑडियो खूब वायरल हुआ था, जिसे आम लोगों के अलावे सरकारी अधिकारियों ने भी सुना। वक्ताओं ने उक्त कांड का पर्यवेक्षण पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा व पुलिस महानिदेशक पटना से करने का आग्रह किया है, ताकि सही से पर्दा उठाया जा सके। सभा को कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, जिला कमेटी सदस्य मदन चंद्र झा, भाकपा शहर मंत्री सवन शाह, फूलो देवी, शौकत अली, मोहम्मद नजाम, अनिता देवी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। जयनगर
बेगूसराय का चर्चित घोटाकांड संख्या है। डीएसपी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के इसे पर्यवेक्षण में सख्त करार देते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। भाजपा माले ने इसके खिलाफ आज जन आक्रोश मार्च के माध्यम से 5 सूत्री मांग संबंधित पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा और आज पूरे जयनगर शहर में जन आक्रोश मार्च निकालते हुए आज पटना गांधी चौक पर यह एक सभा आयोजित की गई है। इस सभा के माध्यम से हमारे बीच में महागठबंधन के कई साथी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम अपने भाजपा माले प्रबंध कमेटी के सदस्य डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भाजपा जिला कार्यालय में 11 साल बेमिसाल विषय पर कार्यशाला आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रभांशु झा ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही। कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को किस प्रकार आम जन मानस के बीच जाकर प्रचारित करना है, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन जिला महामंत्री सरोज सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजनगर की विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए गरीब कल्याण कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि देश आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से देश सशक्त हुआ है। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहा कि मित्रों, चुनावी साल है, अपने सारे काम छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। भूगेंद्र ठाकुर ने बताया कि योग्य व्यक्ति को काम देकर चुनाव कैसे जीते, इस पर मजबूती से लगना होगा। देवेंद्र यादव ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए बूथ पर पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए सभी लोग अभी से लग जाइए। कार्यक्रम के संयोजक पवन शाह, सह-संयोजक रणधीर ठाकुर, बसंत यादव, बूथ सशक्तिकरण के जिला संयोजक देवेंद्र यादव, महामंत्री रंजीत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष सामाजिक समीकरण के जिला संयोजक भोगेंद्र ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल,
रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर के पिठवा टोला में भाकपा का 28वां अंचल सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें राम नारायण यादव को अंचल मंत्री मनोनीत किया गया। सम्मेलन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता त्रस्त हो गई है। भाकपा ने भूमिहीनों को जमीन, पेंशन धारकों को 3000 देने का, जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। जयनगर प्रखंड के पिठवा टोला स्थित मध्य विद्यालय प्रांगण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 28 अंचल सम्मेलन कार्यक्रम मंगलवार की देर शाम रिपोर्ट पेश करने के बाद सर्वसम्मति से अंचल मंत्री पद पर राम नारायण यादव को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला मंत्री मिथिलेश झा, महासचिव राज किरण, राम नारायण यादव, सूर्य नारायण महतो, राकेश कुमार पांडे, मनोज मिश्र एवं सत्यनारायण राय के अलावे दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आम सभा में वर्ष 2025 से 26 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। जिला मंत्री मिथिलेश झा की उपस्थिति में सर्वसम्मति से राम नारायण यादव को अंचल मंत्री के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन विषयों पर देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। देश की व्यवस्था पूंजीपतियों के सुपुर्द किया जा रहा है। अगर देश की जनता अभी नहीं जागेगी तो नई पीढ़ी को परेशानी झेलनी पड़ेगी। सरकार विभाग भ्रष्टाचार की चपेट में है। उन्होंने कहा कि देश की जनता और आम आवाम की आवाज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिससे जनता की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करने का काम किया है। महंगाई के कारण मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। गरीब परिवार के लोग रोजगार की तलाश में जहां तहां भटक रहे हैं। भाकपा ने सरकार से पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने, पेंशन धारकों को प्रतिमाह 3000 रुपए देने समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा किया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया स्थित राजद कार्यालय में लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। युवा राजद जिलाध्यक्ष रवि रंजन राजा के नेतृत्व में केक काटकर यह कार्यक्रम
की शुरुआत की गई और दीर्घायु की कामना की गई। वक्ताओं ने लालू यादव के सामाजिक न्याय और संपूर्ण राजनीतिक जीवन को याद किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। राजद सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्म दिवस बुधवार को खुटौना प्रखंड अंतर्गत परसाही सिरसिया स्थित राजद कार्यालय में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर झंझारपुर जिला संगठन के युवा राजद जिलाध्यक्ष रवि रंजन राजा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन की बधाइयां दी और उनके दीर्घायु एवं स्वास्थ्य के लिए कामना किया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जीवन और सामाजिक न्याय के प्रति उनके संघर्षों को भावपूर्ण ढंग से याद किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हमेशा समाज के सबसे कमजोर तबके, गरीब, दलित, पिछड़े और किसानों की आवाज को बुलंद किया है। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय, समता और भाईचारे की भावना से प्रेरित रहा है। आज भी उनके विचार और सिद्धांत पार्टी कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस मौके पर रामानंद बेनेता, ईश्वर गुड़मेहता, तारिक अनवर, रामनारायण पासवान, शिवजी भारती, रामदुलार यादव समेत सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में लालू प्रसाद यादव के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समारोह के अंत में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच मिठाइयां वितरित की गई, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। राजद कार्यकर्ताओं ने इसे केवल जन्मदिन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और पार्टी के प्रति निष्ठा का प्रतीक बताते हुए प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की बात कही। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं वैष्णवी, मनदीप, कृष्ण, मानसी, आयुष समेत अन्य खिलाड़ियों ने इसे लाभदायक बताया। अध्यक्ष विजेता देवी व अन्य पदाधिकारियों ने कैंप की नियमित देखरेख और सुविधाओं की व्यवस्था की। मधुबनी टेबल टेनिस संघ के तत्वाधान में चल रहे 15 दिनों के समर कैंप का असर खिलाड़ियों पर दिख रहा है। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि सभी खिलाड़ी इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठा रहे हैं। एक सप्ताह के प्रशिक्षण के समापन के बाद जिला चैंपियन वैष्णवी आर्या और मनदीप ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर हमारे लिए काफी लाभदायक है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कोच दोनों सत्रों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। कृष्णा और मानसी ने बताया कि इन दिनों हमारा स्कूल बंद है, इसलिए हम प्रशिक्षण पर अधिक समय दे रहे हैं। सूनम, आयुष, सृष्टि, शौर्य ने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान कोच टेबल टेनिस के सभी नियमों का सख्त पालन कर रहे हैं। आयुष ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर वास्तव में मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। MDTTA की अध्यक्ष विजेता देवी ने समय समय पर प्रशिक्षण शिविर की देखरेख की और प्रशिक्षण और प्रशिक्षक के लिए सभी सुविधाएं दी। उपाध्यक्ष कुमार रवि और कोषाध्यक्ष नवीन मुरारका ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।